हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 7 है, जिसमें मैं पीएचई का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं पीएचई का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर दोस्तों से कीजिए। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। देखिए, हाइड्रोलिक का जो आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया, सोइल में डिस्क्राइब किया, लेकिन पीएचई में ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए कुछ नहीं है, वन लाइनर है, कुछ पॉइंट है, तो आप वन लाइनर ही पढ़िए, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। तो बताइए, दो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। वाहित मल में पानी का यथोचित प्रतिशत है, कितना होता है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 99.90%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली। ताजे वाहित मल का पीएच मान आमतौर पर होता है, कितना होता है? पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0 के बराबर। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, 7 से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज में बी। बताइए क्या होगा इसमें? हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन द सीवेज में बी ई कोली, बी कोली, वाइब्रो कोलेरिक या डी इंटामियोबी हिस्टोलिटी का। सीवेज में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया जाने जाते हैं, तो ये होगा आपका बी कोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द लेस ऑफेंसिव लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बाथरूम्स, किचन, वॉश बेसिन ईटीसी कलेक्टिवली कॉल्ड एज। स्नान घरों, रसोइयों और वॉश बेसिनों में से मिलने वाले कम गंदे तरल अपशिष्ट को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं उसको? स्नान घर, रसोइयों और वॉश बेसिन से मिलने वाले कम गंदे तरल अपशिष्ट को क्या कहते हैं? तो ये हमारा कहलाता है बी, सुलेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पिक अप द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन इनकरेक्ट है? कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है आपका। स्ल्यूस वाल्व आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है। इसके अलावा आपका बी, सी और डी तीनों ऑप्शन आपके सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज। सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? चारों आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसका सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। 0, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल टू 1 या स्लाइटली ग्रेटर देन 1।
तो कौन सा होगा इसमें? इसका होगा आपका ऑप्शन डी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। ठीक है, साइफन के प्रवाह में अवरोध को रोकने के लिए क्या में नालिकाएं प्रदान की जाती है? किसमें नालिकाएं, वायु नालिकाएं प्रदान की जाती हैं? तो क्या होगा इस खाली जगह पर? एट द इनलेट, एट द आउटलेट, एट द समिट, या फिर ऑप्शन डी, एट एनी पॉइंट बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, एट द समिट। ठीक है, टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ ए साइफन एन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड एट द समिट। ठीक है, शिखर पर। नेक्स्ट देखिए। अब बताना है आपको, कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यू इन अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जल वितरण प्रणाली में निम्न प्रकार के वाल्वों पर विचार कीजिए। इनमें से किसका कार्य सिद्धांत स्वचालित है, वर्क ऑटोमेटिकली? ठीक है, तो कौन सा होगा बताइए? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी और सी, चेक वैल्यू, प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू, और सी आपका एयर रिलीफ वाल्व। ठीक है, इसका कार्य सिद्धांत स्वचालित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इन प्रैक्टिसाइज फ्लो वेलोसिटी एडेप्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए ग्रिड चैम्बर। ठीक है, व्यवहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए लिया गया प्रवाह वेग कितना होगा? बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें हमारा होगा आंसर सी, 0.25 टू 0.3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रेजेंस ऑफ वाट इन वाटर इनहेंस द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा? जल में किसकी उपस्थिति लीचिंग की क्रिया को बढ़ाती है? नाइट्रोजन का उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड होगा या सल्फर डाइऑक्साइड होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इन एम्बिएंट एयर इज रेसिडेंशियल एरिया इज। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार आवासीय क्षेत्र में NO2 की 24 घंटे की औसत अधिकतम मात्रा हो सकती है। तो इसमें क्या होगा बताइए? तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, 80 म्यूजी पर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दो प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। अब ABCD में बताइए कौन सा होगा दो प्राथमिक वायु प्रदूषक? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इज, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? फ्यूल होगा, मेडिकल यूज होगा, कॉलर्स होगा, या नॉन ऑफ दीज? इसका होगा आपका ऑप्शन बी, मेडिकल यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग अर्थक्वेक विच वेव रीचेज फर्स्ट ऑन सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप के समय कौन सी तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं? क्या होगा? पी वेव, एस वेव, बोथ पी एंड एस वेव, या नॉन ऑफ दीज? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, पी वेव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द हाइट ऑफ सुनामीज वेव डिपेंड्स अपॉन, सुनामी तरंगों की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ए आपका मोनोग्राफी है, बी सिस्मोग्राफी, सी लोकल टोपोग्राफी, या डी नन ऑफ द एबव? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, लोकल टोपोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हवा में रडान का ऊंचा लेवल का एक्सपोजर से हो सकता है, ठीक है, हवा में रडान का ऊंचा लेवल का एक्सपोजर से क्या हो सकता है? इन चार रोग में से क्या हो सकता है, बताइए। लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, डैमेज टू ब्रेन, वीकनिंग ऑफ बोन्स? इसमें होगा आपका ऑप्शन है लंग कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन, तापीय प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? ए कूलिंग टावर, बी मिनरल्स, सी कॉस्मिक रेज, या डी नन ऑफ दीज? कौन सा होगा इसमें? तो इसका होगा आपका ए, कूलिंग टावर। नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन्स आर कास्ड बाय द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स, ठीक है, निम्नलिखित प्रदूषकों के कारण से अम्ल वर्षा होती है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? बताइए क्या होगा इसमें? इसका होगा ऑप्शन बी, SO2 और NOx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 1893 1962 हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स आर देयर? 1893, 1962, ठीक है, 1962 के अनुसार कितने प्रकार के भूकंप क्षेत्र हैं? 5, 4, 6 या 3? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, 4। पॉइंट एरिया फ्रॉम विच द सिस्मिक वेव डेवलप, ठीक है, जिस बिंदु क्षेत्र से भूकंप तरंग पैदा होती है उसे कहते हैं एपिसेंटर, फोकल डेप्थ, या नॉन ऑफ दीज? इसका होगा आपका ऑप्शन बी, फोकस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिंगल्स मैन स्केल इज यूज टू, रिंगल्स मैन का स्केल प्रयोग किसमें किया जाता है? ए मीजर ऑफ CO, बी मीजर ऑफ SO2, सी ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक, या डी ग्रेड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैस?
कौन सा होगा इसमें? तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ CO2 इज, ग्रीन हाउस जो CO2 का ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, परमिटिंग द आउटसाइड सोलर रेडिएशन टू रीच द ग्राउंड बट प्रिवेंटिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड इनटू द स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स PSI वैल्यू इन बिटवीन 101 199 डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ द एयर क्वालिटी एज 101 199 के बीच वायु जो प्रदूषक मानक इकाई PSI वायु गुणवत्ता के बारे में क्या प्रदर्शित करती है? ए गुड, बी मॉडरेट, सी अनहेल्थी या डी हैजार्डस। इसका होगा आपका ऑप्शन सी, अनहेल्दी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, तो बताइए क्या होगा प्राथमिक वायु प्रदूषक, क्या होगा इन चारों में से? तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और देखिए आपको बता दे रहे हैं हम, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है, दो होते हैं प्रदूषक, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। चलिए देख लीजिए प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं। चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन आते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो पहला आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सही नहीं हो रहा, देखिए पहला आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सब किसके एग्जाम्पल हैं? सब प्राइमरी के एग्जाम्पल बता रहा हूँ पहले हम, ठीक है, प्राइमरी के, प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो पहला आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा एक है आपका कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ये भी आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तीसरा आपका हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोर्थ आपका हो गया लीड, ठीक है। 5 आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। 6th आपका हो जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये 6 क्या है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक वायु प्रदूषक। और सेकंड आपका क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या क्या आते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट में पहला होगा आपका, सेकेंडरी पोल्यूटेंट में पहला होगा H2SO4, फिर आपका हो जाएगा ओजोन, इसको हम O3 से डिनोट करते हैं, और तीसरा आपका हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड।
ठीक है, ये आपके तीनों क्या हुए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ठीक है, निम्न में से किस गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, VOC, NOx, CO और CH4। तो किसके कारण एसिड रेन होती है, तो इसमें होगा आपका आंसर NOx। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पाथ टेकन बाय द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसेस इन फ्लूइड्स एमिटेड फ्रॉम चिमनी इज कॉमनली नोन एज। ठीक है, चिमनी से उत्सर्जित गैसीय प्रवाह के सतत निर्वहन द्वारा लिया गया मार्ग सामान्यतः किस से जाना जाता है, लैप्स रेट, इन्वर्जन, फ्लूम या नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा इसमें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़रूर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अब पूरा डिस्क्रिप्शन तो नहीं कर पा रहे हैं टाइम को देखते हुए, तो बताइए क्या होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, फ्लूम। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिशन इज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, निम्न में से एक उत्सर्जन ओजोन परत के क्षय होने के प्राथमिक कारण है। मतलब किसके कारण ओजोन जो लेयर है उसमें डिप्लेक्शन हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है। इन चारों में से बताना है आपको कौन सा है, किसके उत्सर्जन से। CO2, CO, CFCS या NO2। तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, CFCS, मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सीवर दैट रिसीव सीवेज फ्रॉम कलेक्टिंग सिस्टम्स एंड कंडक्ट्स इट टू ए पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्पोजल पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, बताइए कौन सा होगा इसमें। उस सीवर को क्या कहते हैं जो संग्राही प्रणाली से वाहित मल प्राप्त करता है और उसे अंतिम निपटान बिंदु की ओर प्रवर्तित करता है। तो कौन सा होगा इसमें, ए लेटरल सीवर, बी आउटफॉल सीवर, सी ट्रंक सीवर या डी हाउस सीवर। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, आउटफॉल सीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसके पहले ये क्वेश्चन आ गया था, वही सेम क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसमें बताइए। ओजोन लेयर क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFC के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव। पेयजल में ओजोनीकरण मदद करता है दूर करने में। तो क्या होगा इसमें आपका आंसर, बताइए क्या होगा। कोलोइडल पार्टिकल्स होगा, हार्डनेस होगा, फ्लक्स होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A self-cleansing velocity may be defined as the velocity at which the solid particles will be। स्वशोधन वेग वह वेग है जिस पर ठोस कण क्या करता है, कौन सा होगा इसमें।
तो बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, रिमेन इन सस्पेंशन विदाउट सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द सीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर। तो क्या होगा, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर ए डिसइंफेक्शन, बी रिमूविंग हार्डनेस, सी मूविंग ऑर्डर, या डी रिमूविंग कोरोजननेस। इसमें होगा आपका सी, रिमूविंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट लोअर पीएच द कांटेक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरिनेशन इज। निम्न पीएच पर क्लोरीनीकरण के लिए अपेक्षित संपर्क समय। इसमें होगा आपका ए, लोअर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड। पानी से रोगजनक बैक्टीरियाओं को मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए सेडिमेंटेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी कोगुलेशन, या डी डिसइंफेक्शन। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी, डिसइंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, आगे, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट इज, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व is a point from which the residual chlorine for an applied dose of chlorine is। भंजक बिंदु क्लोरीनीकरण वक्र में भंजक बिंदु वह बिंदु होता है जिसके लिए अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा होती है। क्या होगा इसमें, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, या फिर इन द स्टेज व्हेन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, इन द स्टेज व्हेन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर शुड बी स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पानी विसंक्रमण का परिणाम है। कंप्लीट ग्रिड्स, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, reducing turbidity up to 0, या डी improve pH वैल्यू। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। ठीक है, ताज़ा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रतिशत होता है लगभग ए 10 से 20%, बी 20 से 30%, सी 30 से 35%, या डी 40 से 50%। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 30 से 35%। नेक्स्ट देखिए, एज कंपेयर टू हाई रेट फिल्टर स्टैंडर्ड रेट रिक्वायर्ड लैंड एरिया। ठीक है, उच्च दर फिल्टर की तुलना में स्टैंडर्ड को जमीनी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्या होगा, मोर, लेस, नो, या इक्वल। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, मोर। नेक्स्ट देखिए, द द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग होगा यहाँ पर, प्यूरिफाइंग वाटर बाई पासिंग इट थ्रू अ बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज नॉन एज। ठीक है, दानेदार पदार्थ की सतह से पानी को निकालकर शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। ए स्क्रीनिंग, बी सेडिमेंटेशन, सी फिल्ट्रेशन, या डी कोगुलेशन।
तो ये कहलाती है फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर ओकर्स ड्यू टू। रैपिड सैंड फिल्टर में वायु बंधन का सामना कब होता है? ए क्रैकिंग ऑफ द फिल्टर सैंड, बी लो टेम्परेचर, सी मड बॉल फॉर्मेशन, या डी एक्सेसिव नेगेटिव हेड। इसमें होगा आपका आंसर ऑप्शन डी एक्सेसिव नेगेटिव हेड। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स इज ऑर्गेनिक वाटर सॉरी is organic matter destroy and established by anaerobic bacteria। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट जल उपचार इकाई में कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा स्थिरीकृत हो जाते हैं? तो कौन सा होगा इसमें? ए ट्रिकलिंग फिल्टर, बी ऑक्सीडेशन पॉन्ड, या सी सेप्टिंग टैंक, या डी सेटअप ने बट्टा ट्यूब टैंक। गजब का टैंक है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी सेप्टिक टैंक। नेक्स्ट, पोटासियम थायोसाइनाइड इज यूज्ड टू कलर बोथ वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। बताइए, पोटासियम साइनाइड का प्रयोग जल के नमूने व मानक विलयन दोनों को रंगीन करने में किसको ज्ञात करने हेतु होता है? ए आयरन, बी मैग्नीज, सी कैल्शियम कार्बोनेट, या डी नन ऑफ द एबव। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए आयरन। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फिल्टर उच्च जीवाणु युक्त गुण वाले जल के लिए उपयुक्त है? ए स्लो सैंड फिल्टर, बी रैपिड सैंड फिल्टर, सी प्रेशर फिल्टर, या डी डुअल मीडिया फिल्टर। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी डुअल मीडिया फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज यूजुअली। मंद रेत फिल्टर का सफाई काल होता है ए 30 डे से 90 डे, बी 120 दिन से 180 दिन, सी 90 से 120 दिन, या डी 15 से 30 दिन। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए 30 डे टू 90 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिल्टर एलम यूज्ड एज कोगुलेंट इज। कौन सा होगा इसमें? फिल्टर एलम जिसे स्कंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है होता है, चारों में से कौन सा होता है? एलम, तो ये होगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन ए सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, एक अवसादन टैंक में होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए सरफेस एरिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैपेसिटी ऑफ टैंक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच लॉ इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, अवसादन को समझाने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है?
ए स्टोक्स लॉ, बी हेजन्स लॉ, सी न्यूटन्स लॉ या डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसका होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द रिमूवल ऑफ डिक्रीट पार्टिकल्स इन डिजाइन ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, आयताकार अवसादन टंकी के डिजाइन में असतत कणों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है? ए डेप्थ ऑफ द टैंक, बी लेंथ ऑफ टैंक, सी सरफेस ओवरफ्लो रेट या डी टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, सरफेस फ्लो ओवरफ्लो रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, दिए गए डिस्चार्ज के लिए अवसादन टैंक की दक्षता किससे बढ़ सकती है? तो कौन सा होगा इसमें? इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक या डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ टैंक या इंक्रीज द सरफेस ऑफ द टैंक या डिक्रीजिंग द सरफेस ऑफ द टैंक। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ separating impurities form a suspending fluid by the action of natural forces alone is called। केवल प्राकृतिक विधियों द्वारा किसी निलंबित द्रव से अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए केमिकल प्रिसिपिटेशन, बी डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सी प्लेन सेडिमेंटेशन या डी सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन। तो बताइए इनमें से कौन होगा? और इसके बाद मैं एस्टिमेट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एस्टिमेटिंग कास्टिंग। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए इसमें होगा आपका सी, प्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, द एलम एडेड एज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट फंक्शन बेटर देन व्हेन द रॉ वाटर इज। ठीक है, तो बताइए जल उपचार के लिए स्कंदक के रूप में मिलाई गई फिटकरी बढ़िया काम करती है जब कच्चा जल हो? कौन सा होगा इसमें? ए एसिडिक विथ हाई टर्बिडिटी, बी अल्कालिन विथ हाई टर्बिडिटी, सी न्यूट्रल विथ लो टर्बिडिटी या डी एसिडिक विथ लो टर्बिडिटी। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी, अल्कलाइन विथ हाई टर्बिडिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज इज डन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर कणों अवसादन विश्लेषण किया जाता है? कणों का अवसादन विश्लेषण किया जाता है। ए स्टोक्स लॉ, बी कैनेडी लॉ, सी डार्सी लॉ या डी घोसला का नियम। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, स्टोक्स लॉ। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इनमें से कौन सा जल के वातन का उद्देश्य है? जल का वातन क्यों करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर्स फ्रॉम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन। ठीक है,
कार्बनिक अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली गैसों से स्वाद व गंध को हटाना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैविंग मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। ठीक है, किस प्रकार के निलंबित कण को स्वतः शोधन वेग सबसे कम होता है? ए कोर्स सैंड, बी फाइन ग्रेवल, सी फाइन क्ले सॉइल या डी फाइन सैंड एंड क्ले सॉइल। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी फाइन क्ले सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में। अगर उस वीडियो को आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन को आप कर जाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? जल की कठोरता जल में निम्न में से किसके अस्तित्व से पैदा होती है? कौन सा होगा? ए क्लोराइड एंड सल्फेट, बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सी नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, डी सोडियम एंड पोटासियम। बताइए। इसमें होगा आपका बी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और देखिए इसमें सिर्फ ये लिखा है जल की कठोरता जल में निम्न में से किसके अस्तित्व से पैदा होती है। ठीक है, अब हार्डनेस में ये बात नहीं किया है कि टेम्पोररी हार्डनेस समझें कि परमानेंट हार्डनेस समझें। ठीक है, तो मान लीजिए सोडियम पोटासियम तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ये तो दोनों में किसी में नहीं है। नाइट्राइट और नाइट्रेट्स भी ये भी नहीं है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड्स और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट किसका परमानेंट हार्डनेस इसी के कारण होता है। ये तीन थे ना, क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट। ठीक है, तो क्लोराइड और सल्फेट इसमें है, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें लिया गया टेम्पोररी हार्डनेस को, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करता तो क्लोराइड के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटी साइफोनेस पाइप इज कनेक्टेड टू, जो एंटी साइफोनेस पाइप है इस कनेक्टेड टू किससे कनेक्ट है? ए मेन सॉइल पाइप, बी बॉटम ऑफ पी ट्रैप WC, सी टॉप ऑफ पी ट्रैप WC या डी साइड ऑफ वाटर क्लोजेस्ट। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी टॉप ऑफ पी ट्रैप WC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर वाटर एंड सीवेज इज। ठीक है, पानी और सीवेज के लिए अवसादन टैंक के बीच बुनियादी फर्क यह है कि, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्या होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी स्लज फ्रॉम सीवेज सेडिमेंटेशन इज टू बी रिमूव्ड मोर फ्रिक्वेंटली, सीवेज अवसादन से कीचड़ अधिक बार हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ क्लीनिंजिंग वेलोसिटी इज, स्व सफाई वेग होता है, इन चारों में से कौन सा होगा? क्या होता है? वेलोसिटी एट ड्राई वेदर फ्लो, या फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग, या सी वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, या डी वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ प्रेशर फिल्टर। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, वह वेग जिस पर नाली में कोई संयंत्र नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पाइप which is used to carry the discharge from sanitary fittings like bathroom, kitchen etc is called। ठीक है,
स्नानागार, रसोई आदि जैसे स्वच्छता फिटिंग से निस्सरण का वहन करने के लिए प्रयुक्त पाइप को क्या कहते हैं? कौन सी पाइप होती है? ए वेस्ट पाइप, बी सोयल पाइप, सी वेंट पाइप या डी नन ऑफ द एबव? तो ये होती है वेस्ट पाइप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मिनिमम डायमीटर ऑफ एन ओपनिंग ऑफ ए मैनहोल शुड बी। ठीक है, मैनहोल के मुख्य का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। ए 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर या डी 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए इसमें आपका होगा बी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मिनिमम रिकमेंडेड डायमीटर ऑफ सीवर इज। ठीक है, मल जल का न्यूनतम संस्तुत व्यास निम्नलिखित होना चाहिए। और दूसरा क्या है? द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सीवर शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? मल जल नल का आंतरिक व्यास निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी 150 mm। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ सीवर विच रिसीव्स द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। ठीक है, अ सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। अनेक घरेलू सीवरों से विसर्जन प्राप्त करने वाला सीवर क्या कहलाता है? ए हाउस सीवर, बी लेटरल सीवर, सी इंटरप्टिंग सीवर या डी सबमेन सीवर। तो यह कहलाता है आपका लेटरल सीवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द वाल्व विच प्रोटेक्ट्स द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ द वाटर हैमर। ठीक है, जल मीटर को जल आघात की क्षति से बचाने के लिए किस प्रकार का वाल्व प्रयोग किया जाता है? पहला है स्टोप कोक, बी प्रेशर रिलीफ वाल्व, सी रिफ्लक्स वाल्व या डी वाटर हैमर वाल्व। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एस्टीमेट के क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।